एमए पूर्वार्ध संस्कृत के छात्रों का आज इसी कंटेंट में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए पूर्वार्ध संस्कृत की महत्वपूर्ण पेपर तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन की प्राचीनतम संस्कृत दर्शन की पुस्तक सांख्य कारिका का श्लोक संख्या 9 और 10 का अध्ययन करेंगे। आप सभी सावधानी से मेरे इस व्याख्यान को सुने और निर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिखें। पहला श्लोक इस प्रकार है। असदकरणादुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च कार्यं सत्। एक बार पुनः। असदकरणादुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च कार्यं सत्। इस श्लोक का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। असद दकरणात् नंबर 1, उपादान ग्रहणात् नंबर 2, सर्वसंभवाभावात् नंबर 3, शक्तस्य शक्यकरणात् नंबर 4, कारणभावात् नंबर 5, कार्यं सत्। एक बार पुनः। असदकरणात् नंबर 1, नंबर 2, उपादान ग्रहणात् नंबर 3, सर्वसंभवाभावात् नंबर 4, शक्तस्य शक्यकरणात् नंबर 5, कारणभावात् च कार्यं सत्। अब इसका अर्थ इस प्रकार होगा, इसका अन्वय इस प्रकार होगा। इस पद्य में सत्कार्यवाद यानी कार्य अपने कारण में सत रूप से विद्यमान रहता है। इस विषय में संकेत किया गया है कि कार्य सत रहता है अपने कारण में। नंबर 1 अन्वय इस तरह से होगा। असद अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावात् च सत्कार्यम्। एक बार पुनः। असद अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावात् च कार्यं सत्। इसमें अभिप्राय यही है कि सत्कार्यवाद की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए 5 कारण दे रहे हैं कि कार्य अपने कारण में सत अर्थात वास्तविक रूप से विद्यमान रहता है। उस वास्तविक रूप से विद्यमान रहने के लिए 5 उन्होंने तर्क दिए या बिंदु दिए या पॉइंट्स दिए हैं। असत अकरणात्, असत यानी अस्तित्वहीन पदार्थ का उत्पत्ति नहीं होने से, यानी अस्तित्वहीन या अविद्यमान पदार्थ की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, विद्यमान की ही उत्पत्ति हो सकती है।
तो कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान रहता है। अगर विद्यमान नहीं होता तो वह उत्पन्न कैसे होता? तो अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, बल्कि विद्यमान की ही उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए कार्य जो है वह अपने मूल कारण में विद्यमान रहता है। इससे सिद्ध है कि वह कार्य अपने कारण में वास्तविक रूप से रहता है। उपादान ग्रहणात्, किसी भी कार्य के उत्पत्ति के लिए किसी उपयुक्त कारण को लिया जाता है। जैसे यदि मटका लेना है तो मिट्टी को लेना होगा, मटका बनाना है तो मिट्टी को लेना होगा। यानी मटका रूपी कार्य की सिद्धि के लिए उसके उपादान यानी अति आवश्यक साधन जो कि मिट्टी है उसी का ग्रहण किया जाता है। तो उसका ग्रहण करने से यह सिद्ध होता है कि कार्य अपने कारण में वास्तविक रूप से रहता है। सर्वसंभवा भावात्, सभी पदार्थों की, सभी कार्यों की उत्पत्ति एक ही कारण से नहीं हो सकती। यानी एक ही मिट्टी से घड़ा तो बन सकता है लेकिन वस्त्र नहीं बन सकता है, उससे मोटर नहीं बन सकती, उससे पंखा नहीं बन सकता है। यानी एक ही कारण से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अपने मूल कारण में ही विद्यमान रहता है, सभी कार्य एक ही कारण में विद्यमान नहीं रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अपने कारण में ही वास्तविक रूप से विद्यमान रहता है। शक्तस्य शक्य करणात्, यानी समर्थ कारण से ही समर्थ कार्य उत्पन्न हो सकता है। यदि समर्थ कार्य उत्पन्न करना है तो समर्थ कारण लेना होगा। यदि हम कहते हैं कि समर्थ कारण कैसा हो सकता है कि कार्य उत्पत्ति की, जैसे ऐसी मिट्टी लें जो घड़ा नहीं बना सकती, तो उससे घड़ा कभी भी नहीं बनेगा। यद्यपि मिट्टी घड़े का कारण है, लेकिन उस मिट्टी में ये जो कि घड़े रूपी कार्य का जो कारण है मिट्टी, उसमें उस घड़े को बनाने की योग्यता विद्यमान नहीं है। और जब उसमें योग्यता विद्यमान नहीं है तो इससे सिद्ध होता है कि समर्थ कार्य के लिए समर्थ कारण को लिया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अपने कारण में वास्तविक रूप से विद्यमान रहता है। कारण भावाच्च, और कारण भाव होने से, यानी कारण भाव यानी प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। संसार का प्रत्येक कार्य अपने कारण से जुड़ा रहता है। कारण की परिणति ही कार्य के रूप में होती है। जैसे दूध का दही बनना, तो दही जो कार्य है और दूध कारण है, तो दूध का परिणामित रूप जो है वो दही बन गया। तो प्रत्येक कार्य अपने कारण से युक्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अपने कारण में वास्तविक रूप से विद्यमान रहता है। एक बार पुनः इस कारिका में सत्कार्यवाद के बारे में कहा गया, जो कि सांख्य दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सत्कार्यवाद, इसका मतलब कार्य अपने कारण में वास्तविक रूप से विद्यमान रहता है। इसके लिए पहला लॉजिक देते हैं, असद करणात्, असद वस्तुएं यानी अविद्यमान, असत यानी जिसका सत्ता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे वस्तु की उत्पत्ति नहीं होने से, असद वस्तु की उत्पत्ति नहीं होने से यह सिद्ध होता है कि कार्य अपने कारण में वास्तविक रूप से विद्यमान नहीं होता है। अविद्यमान पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होने से, यानी विद्यमान पदार्थ ही अपने कारण से उत्पन्न हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अपने कारण में ही वास्तविक रूप से विद्यमान होता है। उपादान ग्रहणात्, उपादान यानी अति आवश्यक साधन, उसका ग्रहण करने से। अति आवश्यक साधन कौन से होते हैं? यानी घट रूपी कार्य के लिए अति आवश्यक साधन या कारण कौन होता है? मिट्टी। तो उपादान जो है वो उसका मिट्टी है, उसके ग्रहण करने से, यानी घड़े बनाने के लिए मिट्टी का ग्रहण किया जाएगा, वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं का ग्रहण किया जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि उपादान यदि किसी का ग्रहण किया जाता कार्य के लिए,
तो इससे सिद्ध होता है कि कार्य अपने कारण में ही वास्तविक रूप से विद्यमान रहता है। सर्वसंभवा भावात्, सभी कार्यों की उत्पत्ति सभी कारणों से नहीं हो सकती, यानी सभी कार्य एक ही कारण से उत्पन्न नहीं हो सकते, या यूँ कह सकते हैं एक ही कारण से सारे कार्य उत्पन्न नहीं होते दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अपने एक ही कारण में वास्तविक रूप से विद्यमान रहता है। शक्तस्य शक्य करणात्, समर्थ कार्य के लिए समर्थ कारण का ही अन्वेषण किया जाता है, यानी समर्थ कारण से ही समर्थ कार्य उत्पन्न होते हैं। यदि किसी कारण में कार्य उत्पत्ति की सामर्थ्य नहीं होती है तो उस कारण को उस कार्य की उत्पत्ति के लिए कभी भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अपने कारण में ही रहता है, अगर नहीं रहता तो फिर उससे कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी। इसीलिए जिस कारण में कार्य की उत्पादन की सामर्थ्य नहीं होती है उस कारण को कभी भी कार्य के लिए लिया ही नहीं जाता। जैसे उदाहरण दिया, जिस मिट्टी से घड़ा बन सकता है उसी मिट्टी को घड़े बनाने के लिए ग्रहण किया जाता है। उसकी विपरीत जिस मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता उसको कभी भी इसके लिए लेते ही नहीं। कारण भावाच्य, और कारण भाव होने से यानी प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। उस कारण के लिए, क्योंकि संसार भर के जितने भी कार्य है वो अपने कारण से ही उत्पन्न हुए। जैसे अंडे से पक्षी, यानी पक्षी अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब निश्चित है कि वह अपने कारण से नहीं, मूल अंडे से ही उत्पन्न हुआ, और अंडा भी किसी पक्षी से उत्पन्न हुआ। इसी तरह से ये पेड़ जो धरती पर उगते हैं तो जरूर इसका कारण कौन है? बीज है। तो इनका कारण कौन है? बीज है। मनुष्य जिस तरह से संसार में दिखाई दे रहे तो मनुष्यों का कारण कौन है? आत्मा या परमात्मा तत्व, जिसी से ये सारे उत्पन्न। तो अभिप्राय क्या है? तो प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो कारण भाव होने से भी सिद्ध होता है कि कार्य अपने कारण में वास्तविक रूप से विद्यमान रहते हैं। कार्य अपने कारण में वास्तविक रूप से विद्यमान रहते हैं। अब टिप्पणियां लिख सकते हैं। असत अकरणात्, न सत इति असत नए तत्पुरुष समास, अकरणात् न करणात् नए तत्पुरुष समास, उपादान ग्रहणात् उपादानस्य ग्रहणम षष्ठी तत्पुरुष समास प्लस पंचमी एक वचन, सर्वसंभवा भावात् सर्वश्च ते संभवाः, कर्मधारय समास, तेषाम अभावः षष्ठी तत्पुरुष समास, शक्तस्य शक सामर्थ्य धातु कृतय प्रत्यय प्लस पंचमी एक वचन, शक्य करणात् शक्यम करणम येषां ते, कारण भावाच्य कारणस्य भावः कारण भावः, कार्यम क्री धातु इण्यत प्रत्यय। आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं, कार्य का पढ़ रहे हैं 10वें नंबर की कार्य का। हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। अब सबसे पहले हमने 3 प्रकार के पदार्थ या तत्व बताए। पहला तो व्यक्त, दूसरा अव्यक्त और तीसरा ज्ञ। व्यक्त यानी संसार के रूप में जो दिखाई देता है उसको हम कहते हैं व्यक्त। अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता है, जो व्यक्त को उत्पन्न करता है वह है अव्यक्त यानी प्रकृति, और ज्ञ पुरुष। तो यहाँ पर व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों की परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं इस कारिका में। बोल रहा हूँ कारिका, ध्यान से सुने। हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। एक बार पुनः। हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। इसका संधि विच्छेद ऐसा होगा, हेतुमद
अनित्यम, अव्यापी, सक्रियम, अनेकम, आश्रितम, लिंगम, सावयवम, परतंत्रम, व्यक्तम, विपरीतम, अव्यक्तम। एक बार पुनः, हेतुमत, अनित्यम, अव्यापी, सक्रियम, अनेकम, आश्रितम, लिंगम, सावयवम, परतंत्रम, व्यक्तम, विपरीतम, अव्यक्तम। इस कारिका में पहली जो डेडलाइन है वो व्यक्ति की परिभाषा है, और एक लाइन से बता दिया, लास्ट के चौथे पाद से ये बता दिया कि इसका उल्टा जो है वो अव्यक्त है। यानी ये जो व्यक्ति की जो परिभाषा है उसका उल्टा अव्यक्त की परिभाषा है, इसलिए व्यक्ति की परिभाषा याद करना जरूरी है। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, व्यक्ति की परिभाषा में कितने कारण दिए हैं उन कारणों को नंबरिंग कर लीजिए। हेतुमत नंबर 1, अनित्यम नंबर 2, अव्यापी नंबर 3, सक्रियम नंबर 4, अनेकम नंबर 5, आश्रितम नंबर 6, लिंगम नंबर 7, सावयवम 8, परतंत्रम 9, व्यक्तम, व्यक्त यानी ये दृश्यमान जो जड़ जगत है जिसमें सारे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो इन 9 तत्वों से युक्त है, 9 कारणों से युक्त है। इन 9 कारणों के आधार पर व्यक्ति की परिभाषा प्रस्तुत की गई है कि व्यक्त ऐसा है। विपरीतम, अव्यक्तम, इसके विपरीत जो गुणधर्म वाला यानी 9 का उल्टा वह अव्यक्त की परिभाषा है या अव्यक्त का स्वरूप है, परिभाषा है। तो व्यक्त की जो है 9 जो कारण दिए हैं उसको हम व्याख्यायित कर लेते हैं। हेतुमत यानी व्यक्त जो है जड़ जगत है वह हेतुमत यानी हेतु से युक्त होता, हेतु यानी कारण से युक्त होता, यानी यह जो कार्य है व्यक्त उसका कोई ना कोई कारण तो हेतु वाला यानी कारण वाला होता है। नंबर 1, अनित्यम, ये अनित्य होता है क्योंकि जो कार्य है वो अनित्य होता है, वो कभी न कभी नष्ट होगा, इसलिए यह व्यक्त अनित्य है। अव्यापी, ये ज़्यादा व्यापक नहीं है, ये व्याप्य है यानी ये छोटा है। व्यापक कौन है? इसका कारण यानी प्रकृति और भी बड़ी है इनसे, क्योंकि बड़ा ही छोटे को जन्म दे सकता है, छोटा बड़ा को जन्म नहीं दे सकता या उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए अव्यापी यानी ज़्यादा व्यापक नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सक्रियम, ये क्रिया युक्त रहता है क्योंकि इसी में गति, स्थिति और लय ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए इसको सक्रिय कहा गया। अनेकम, ये एक नहीं है बल्कि अनेक है। आश्रितम, ये आश्रित रहता है यानी ये किसी का आश्रय नहीं बल्कि ये किसी के ऊपर आश्रित रहता है, वह है तो ये रहेंगे। जैसे पेड़ है, ये कार्य है, ये व्यक्त है पेड़, तो पेड़ किसके रूप पर आश्रित रहेंगे? धरती पर। तो ये कार्य या व्यक्त जो है किसी न किसी पर आश्रित है, और धरती किस पर आश्रित है? प्रकृति पर। लिंगम, लिंगम यानी ये लीनम गमयति, ये लीन हो जाते हैं, चिन्ह है। यानी कारण का सूचक है। लिंग यानी सूचक, किसका सूचक है? अपने अपने कारणों का, यानी नीम का पेड़ अपने कारण यानी नीम के बीज का सूचक है। आम का पेड़ जो है आम के पेड़ के बीज का यानी कारण का सूचक है। मनुष्य परमात्मा का सूचक है। तो जितने भी कार्य संसार के वो अपने अपने कारणों के सूचक होते हैं, सूचना देने वाले होते हैं, अनुमापक होते हैं। सावयवम, अवयवों वाला, यानी व्यक्त जो तत्व है वो अवयवों वाला, उसके अनेक अवयव हैं। परतंत्रम, और वो परतंत्र होता है, पराधीन होता है, स्वाधीन नहीं होता, उसका जितना भी संचालन है कोई दूसरा ही करता है। पेड़ों को उगाता कोई दूसरा ही है, तो स्वयं नहीं उगते, तो परतंत्र पराधीन रहते हैं। और विपरीतम अव्यक्तम, इसके विपरीत गुण धर्म वाला, 9 कारणों के विपरीत गुण धर्म वाला अव्यक्त है। तो 9 गुण कौन से हो गए? हेतुमत का विपरीत क्या हो जाएगा? अहेतुमत, जिसका कोई कारण नहीं हो,
वह अव्यक्त है। अनित्य का उल्टा क्या हो गया? नित्य। जो नित्य है वह अव्यक्त है। अव्यापक का उल्टा हो गया व्यापक, यानी व्यक्त अव्यक्त प्रकृति व्यापक है। क्रियावान, वो क्रियावान है व्यक्त, ये निष्क्रिय है। वो अनेक है, प्रकृति या अव्यक्त एक ही है। ये आश्रित रहता है व्यक्त, और ये प्रकृति आश्रित नहीं रहती है, आश्रय बनती है। और वे व्यक्त कारण के सूचक होते हैं, जबकि ये अव्यक्त जो है वो कारण के सूचक नहीं होते, क्योंकि वह स्वयं ही कारण है। तो सूचना किसकी देंगे? परतंत्रम, वो पराधीन होता है और ये स्वाधीन होती है, और उसको अव्यक्त कहा गया है। अब इसकी टिप्पणियाँ लिख सकते हैं हम लोग, जो टिप्पणियाँ इस तरह से होगी। हेतु धन मतु प्रत्यय प्लस प्रथमा एक वचन, अनित्यम न नित्यम नए तत्पुरुष समास, अव्यापी न व्यापी नए तत्पुरुष समास, सक्रियम क्रिया सहितम सक्रियम अव्ययी भाव समास, आश्रितम आ उपसर्ग श्री धातु कृत प्रत्यय, लिंगम लीनम गमयति इति लिंगम, सावयवम अवयवेन सहितम, परतंत्रम पराधीनम, परेशान तंत्र परतंत्र, व्यक्तम व्यंज धातु कृत प्रत्यय विपरीतम, अव्यक्तम नव्यक्तम नए तत्पुरुष समास।